हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज जंकर। आज मैं बात करने वाला हूँ एचटीएमएल की। आपने हमारे यहाँ से वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वर्डप्रेस के थ्रू कंटेंट मार्केटिंग कैसे करते हैं, एसईओ कैसे करते हैं, कैनवा डिजाइन कैसे करते हैं, वो सारी चीजें आपने यहाँ पे सीखी होंगी। और मैं आज से यहाँ पर अपनी नई सीरीज लेके आ रहा हूँ जहाँ पर आप वेबसाइट बनाना सीखेंगे कोडिंग लैंग्वेज से। आज मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ एचटीएमएल के ऊपर कि एचटीएमएल होता क्या है, किस तरह से आपको जो भी जितने कोड्स हैं वो कैसे बनाने हैं, बॉडी क्या होता है, डॉक्यूमेंट टाइप्स क्या होता है, ये सारी बात हम इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन। सो गाइस, पहले बात कर लेते हैं कि एचटीएमएल होता क्या है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट एंड स्ट्रक्चर कंटेंट ऑन द वेब. इट इज यूज्ड टेक्स्ट टू डिफाइन एलिमेंट्स लाइक हेडिंग, पैराग्राफ्स, लिंक्स, इमेजेस एंड मोर. सो जो एचटीएमएल है ना, वो एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज होता है कि वेबसाइट्स को स्ट्रक्चर करने के लिए और वेब ब्राउजर को बताने के लिए कि किस तरह की जो हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है. तो एचटीएमएल करता क्या है? एचटीएमएल ब्राउजर को ये बताता है कि पेज की जो कंटेंट है वो डिस्प्ले कैसे होगा. इसका काम ये है कि कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना, स्ट्रक्चर करना, जैसे हेडलाइंस को बनाना, पैराग्राफ्स को बनाना, इमेजेस को बनाना, लिंक्स और टेबल्स को यहाँ पर बनाना, या किसी भी तरह की अलग वीडियोस वगैरह आप अपने वेबसाइट पे ऐड करना चाहते हैं. तो एचटीएमएल यही करता है कि ब्राउजर्स को बताता है कि आपकी जो वेबसाइट है ना, वो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखने वाली है. एचटीएमएल से स्ट्रक्चर डाटा देता है. स्टाइल के लिए सीएसएस और फंक्शनल के लिए आपको जावा स्क्रिप्ट यूज करना पड़ता है, जो काफी ज्यादा हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं. इसमें हम लोग इस पर्टिकुलर प्ले लिस्ट में हम लोग बेसिक से लेके चलेंगे. तो अगर मैं स्ट्रक्चर दूं आपको, एक तो देखो, डॉक्यूमेंट टाइप्स यूज होता है जो एक ब्राउजर को बताता है कि एचटीएमएल का डॉक्यूमेंटेशन क्या है. डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि किस हम लोग कौन सा वर्जन यूज करने वाले हैं एचटीएमएल का. हम लोग HTML5 यूज करने वाले हैं या हम लोग कोई दूसरा वर्जन यहाँ पे यूज करने वाले हैं. तो अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन की, तो डॉक्यूमेंट टाइप एचटीएमएल इज एन इंस्ट्रक्शन टू टेल वेब ब्राउजर दैट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइप्स एंड वर्जन ऑफ एचटीएमएल बीइंग यूज्ड. तो हम लोग बता रहे होते हैं कि डॉक्यू टाइप में कि हम एचटीएमएल का कौन सा वर्जन यूज करने वाले हैं, उसका पर्पस क्या है. टेल द ब्राउजर विच वर्जन ऑफ एचटीएमएल बीइंग यूज्ड, कि हम कौन सा वर्जन बनाने वाले हैं. ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स. तो जो भी जब भी आप यहाँ पर कोड स्टार्ट करेंगे, हम अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे, तो जब भी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें वहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप लिखना पड़ता है कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं. तो मैंने एक छोटा सा कोड भी दिया हुआ है. इन मॉडर्न वेबसाइट भी यूज डोको टाइप स्लैश HTML टू इंडिकेट HTML5. तो इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पे बताते हैं, जो आइडेंटिफाई करता है कि हमने कौन सा HTML का वर्जन यूज किया है. सेकंड में अगर हम बात करें, इसके अंदर आपका आ जाता है, आपका पूरा यहाँ पे रूट एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाता है. HTML का पूरा रूट यहाँ पर होता है. दैट टैग इज रूट एलिमेंट्स ऑफ एवरी HTML डॉक्यूमेंट्स इज रैप ऑल द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट पेज इंक्लूडिंग हेडर एंड बॉडी सेक्शन. तो जब आपने डॉक्यू टाइप दिया, देन आप HTML ट्राई करेंगे, देन उसके अंदर आपका रूट एलिमेंट्स आएगा. और रूट एलिमेंट्स के अंदर आपको हेडर मिलेगा और बॉडी का पूरा सेक्शन मिल जाएगा, जो हम जब वेबसाइट यहाँ पर बना रहे हैं. तो द HTML टैग ट्रैप द इंटायर कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट. पूरा कंटेंट यहाँ पे रहता है, एवरीथिंग यू सी ऑन द वेब पेज, और वेबसाइट गोज इनसाइड इट. तो जो हमको वेबसाइट पे दिखता है और जो बैकएंड रहता है वो अलग अलग होता है. वेबसाइट पे हम कुछ कोड टाइप में देखते हैं, और जो हमको आगे दिखता है जिसको UI UX बोलते हैं, जिसमें हमको अच्छे से पेजेस दिखते हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट दिखती है, वो अलग रहता है. तो वही उसी तरह से HTML बताता है ब्राउजर को किस तरह से आपकी वेबसाइट यहाँ पे यूजर्स को दिखानी है. लेकिन उसके बैकएंड में सारे कोड्स होते हैं. इट हैज टू चाइल्ड सेक्शन. तो दो तरह के चाइल्ड सेक्शन रहते हैं, हेडर और बॉडी. अगर मैं हेडर की बात करूँ तो हेडर सेक्शन, अगर आपने SEO वगैरह करा है तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करता है. जब हमने कई बार H1 H2 का भी यूज़ किया हुआ है, हेडर का भी यूज़ किया हुआ है. द हेडर टैग कंटेन्स मेटा डेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज दैट इज नॉट डिस्प्ले ऑन एक्चुअल पेजेस. तो वो एक तरह का मेटा डेटा रहता है जो हम लोग बैकएंड में SEO के लिए करते हैं. तो इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि आपको SEO कैसे करना है अगर आपके पास कोडिंग वेबसाइट है. तो इसी बात पे लाइक तो बनता है. तो उसमें क्या रहेगा कि जो हेडर टैग है वो मेटा डेटा कंटेन करता है, दैट इज नॉट डिस्प्ले ऑन द एक्चुअल पेज. इट्स हेल्प टू ब्राउजर अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोसेस एंड डिस्प्ले द पेज. तो वो ऑनलाइन तो नहीं दिखता है, वो क्या करेगा, वो ब्राउजर को बताएगा कि आपका जो पेज है वो किस बारे में है, किस तरह से उसको डिस्प्ले करना है, कैसे प्रोसेस करना है उसको, या वेब पेज पे किस तरह से दिखाना है. और वो वही हेल्प करता है गूगल के क्रोलर को
आपकी वेबसाइट यहाँ पे गूगल पे शो करने के लिए। कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज। सेकंड, डजंट शो अप डायरेक्टली ऑन द वेब पेज। तो उसका मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन कर लेगा वेब पेजेस का, लेकिन उसको शो नहीं करेगा यूजर के लिए। इंक्लूड्स जैसे टाइटल आपके आ जाएंगे, टाइटल शो ऑन द ब्राउजर टैब्स। मेटा टैग्स आ जाएगा जैसे एसईओ का, करेक्टर सेट, रिस्पॉन्सिव बिहेवियर। लिंक मिल जाएंगे, लिंक टू सीएसएस फाइल, जो भी आपकी सीएसएस फाइल्स वगैरह हैं। स्टाइल्स मिल जाएगा, इंटरनल सीएसएस फाइल की आपने कैसे उसको डिजाइन किया हुआ है। देन आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी, जावा स्क्रिप्ट और लिंक टू द जीएस फाइल। तो ये सारी डिटेल्स क्या रहेंगे, बैकएंड में रहेंगे, फ्रंट एंड में आपको नहीं दिखेंगे। और कुछ इस तरह से इसका कोड रहता है। हेडर, टाइटल, देन माई वेबसाइट, टाइटल, मेटा चार्ट शीट, UTF-8, मेटा नेम, व्यू पोर्ट, कंटेंट विद इट इक्वल टू डिवाइस स्लैश विड। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पूरा डेटा मिलता है। थिंक ऑफ हेडर एज अ ब्रेन ऑफ द वेब पेज। इट डजंट अपेयर ऑन द स्क्रीन बट कंट्रोल्स मैनी थिंग्स बिहाइंड द सीन्स। तो हेडर क्या है, एक तरह का वेबसाइट का जो ब्रेन है या पूरा डेटा है जो बैकएंड में रहता है लेकिन फ्रंट पे नहीं दिखते। और ये एक तरह का पूरा उसका गेम चेंजर्स ही यही है कि अगर आपका सही नहीं हुआ तो आपकी वेबसाइट भी ठीक नहीं रहेगी। देन आगे आपका बॉडी सेक्शन। द बॉडी सेक्शन टैग डिफाइन द मेन कंटेंट एरिया ऑफ HTML डॉक्यूमेंट दैट इज विजिबल टू यूजर इन द वेब ब्राउजर। तो बॉडी जो रहती है, वो जो अब हम आपको दिखा रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, वो होती है बॉडी, वो आपको यहाँ पे दिखती है। ठीक है, तो ये क्या रहता है, ये कंटेन करता है पूरी तरह का एवरीथिंग इनसाइड बॉडी इज विजिबल टू यूजर। कंटेन क्या करेगा, हेडलाइन, पैराग्राफ्स, लिंक्स, इमेजेस, लिस्ट, टेबल्स, फॉर्म, मल्टीमीडिया, जावास्क्रिप्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, दे सकते हैं ताकि आपको पूरा यहाँ पे डिटेल मिल जाए कोड के साथ। तो आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पोस्ट करके वीडियो को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। देन इस तरह से कुछ आपकी जो बॉडी है उसका टैग बनता है, हाई हेलो वर्ल्ड दिस इज़ माई वर्स्ट वेब पेज। तो आपने कई बार देखा होगा, जब अगर आप यहाँ पे वर्डप्रेस भी बना रहे हैं, हेलो वर्ल्ड वेलकम बैक टू द वर्डप्रेस वेबसाइट, तो इसी तरह से आपको कुछ यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा। थिंक ऑफ बॉडी एज द फेस ऑफ योर पेज दैट द यू वेयर द यूजर एक्चुअली सी द इंटरेक्ट्स विद यू। तो जिस तरह की एक बॉडी होगी जो लोगों को अभी दिखेगा कि यही वेबसाइट है, यही सारे इमेजेस वगैरह आपने यहाँ पे यूज़ किए। अगर मैं समरी बताऊँ तो देखो, डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट टाइप 5 हो गया। देन डिक्लेयर द डॉक्यूमेंट टाइप 5 HTML में जो भी आप यहाँ पे ट्राई करना चाह रहे हैं, उसके अंदर रूट आ जाएगा HTML, सारे कंटेंट। हेडर, हेडर के अंदर आपका मेटा, टाइटल, लिंक्स और स्क्रिप्ट मिलेगी। बॉडी के अंदर विजिबल कंटेंट फॉर द वेब पेज। तो इस तरह से ये 4 पार्ट रहते हैं जो आपको वेबसाइट बनाने में काफ़ी याद रहेंगे। और अगर आप यहाँ पे बिगिनर हैं, आपको अभी कोडिंग नहीं आता है और आप ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए, तो ये क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में आ सकता है। लाइक कितने 4 समरी बताओ, स्ट्रक्चर बताओ। तो पहला हो गया डिक्लेरेशन, लाइक डॉक्यूमेंट टाइप्स, देन रूट, देन हेड, देन बॉडी। तो इसमें आप पूरा बता सकते हैं कि डिक्लेरेशन के अंदर आपका कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप यूज़ कर रहे हो, HTML का कोई सा भी वर्जन जो यूज़ करो। देन रूट के अंदर HTML जो पूरा कंटेंट रखता है। देन हेडर, मेटा डेटा वगैरह और लिंक स्क्रिप्ट्स आते हैं। देन मेन बॉडी जो हम यूजर्स को यहाँ पे दिखती है। क्विक मेमोरी ट्रिक्स, अगर DRB HB अगर आप रखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको डू राइट HTML बेसिक, डिक्लेरेशन, रूट, हेडर, बॉडी, तो आपको इंटरव्यू में करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प करेगा। तो इस तरह का प्रैक्टिस कोड भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पे अच्छे से और प्रैक्टिस करेंगे कोडिंग का, तो मैं आपको BS कोड यहाँ पे डाउनलोड, सो फॉर दैट यू जस्ट नीड अ कोड एडिटर। सो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं BS कोड। तो आप नॉर्मली इसको BS कोड यहाँ पे टाइप कर देंगे। देन विजुअल स्टूडियो कोड, कोड एडिटिंग रीडिफाइन, तो आपको ये मिल जाएगा। देन आप डाउनलोड फॉर विंडो कर लेना। देन डाउनलोड फॉर विंडो करने के बाद आप इसको नॉर्मली इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे आप इंस्टॉल करते हैं। देन आप उसको यहाँ पर ओपन करेंगे, और मैं इसको यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। सीधा देखते हैं किस तरह से आप यहाँ पे अपना जो पहला वेबसाइट है हेलो वर्ल्ड, इसको हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो गाइस मैंने BS कोड यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। तो आपको कुछ इस तरह से इसके सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे आपको फाइल में यहाँ पे न्यू टेक्स्ट फाइल, न्यू विंडो विद प्रोफाइल, ओपन फोल्डर, ओपन वर्क प्लेस, फ्रॉम फाइल, ओपन रिसेंट, जो भी आपके रिसेंटली आपने जो प्रोजेक्ट सेव किए हुए हैं वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। देन आपको एडिट वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। सेक्शन वगैरह में, सिलेक्शन वगैरह में भी आपको ऑप्शन मिलेगा। व्यू वगैरह में भी मिले जाएंगे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे। आप पूरा इसको यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू क्रिएट अ मेक अ वेबसाइट। तो मैं यहाँ पे फाइल में चला जाता हूँ। देन आपको यहाँ पर ओपन फोल्डर करना है।
ओपन फ़ोल्डर यही है कि जो भी आप यहाँ पे वेबसाइट बनाना चाहते हो उस और जहाँ पर भी आप अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हो, उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन सेलेक्ट सेलेक्ट मैंने यहाँ पे कर लिया ओपन फ़ोल्डर। तो आपका जहाँ पर भी ओपन फ़ोल्डर होगा, आप जहाँ पर भी अपनी फ़ाइल रखना चाहते हो, वो आप उसको यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे ओपन फ़ोल्डर करेंगे, तो वहाँ पर आपका जो भी डिटेल है वो वहाँ पे सेव हो जाएगी। ठीक है? तो टेस्ट फाइल, देन आप यहाँ पे आइकन को प्लस कर सकते हैं, देन HTML 5, ये मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया HTML5 का। तो जनरेट कोड आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है? तो जो भी आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पहले एक टाइटल से स्टार्ट करना है, आपको इंडेक्स से यहाँ पर स्टार्ट करना है, वो सब यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। देन आपको यहाँ पर वेलकम का ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। देन आप यहाँ पे आप अपना जो कोड है वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। विद तो आपको जो है ना यहाँ पे पूरा एक एम्प्टी प्रोफाइल मिलेगा। अभी आप यहाँ से अपना जो कोड है वो आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर कुछ भी कोड नहीं है। बीएस कोड का फ़ायदा ये है कि आपको जो भी आप यहाँ पे जैसे ट्राई करते हैं, जैसे HTML मैंने यहाँ पे डाला, तो आपको ये डिटेल्स पूरी यहाँ पे अपने आप खुद से मिलेगी, जिसको आप यहाँ पे देखेंगे। आपने जब HTML टाइप किया, देन आपको HTML5 HTML आपका यहाँ पे पूरा डिटेल आ गया। ठीक है? तो इसको अगर आप चाहो तो इसको नॉर्मली फिर से आप ओपन करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। देन HTML, ओके। तो आप जब भी कोई पेज बनाएंगे तो आपका HTML ओपनिंग टैग के साथ ही आपका यहाँ पर जो है वो पेज स्टार्ट होगा। मैं ये लास्ट यहाँ पे कट कर देता हूँ। देन आपको यहाँ पर आके आपको यहाँ पे नॉर्मली इसको स्पेस दे देना है। देन यहाँ पर आपको क्या रहेगा, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि आपको यहाँ पर ही अपना बॉडी और अपनी हेडर डालना है। तो सबसे पहले हम लोग HEAD अगर आप करेंगे तो आपको हेडर का ऑप्शन मिल जाएगा। जन आप यहाँ पर क्लिक कर लेते तो देखिए खुद से अपना पूरा यहाँ पर आपको कोड आ गया। देन फिर से आपको यहाँ पर स्पेस देना है। देन पेज देने के बाद जो भी आपका हेडर है आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइक जो भी आपका वेबसाइट का हेडर रहेगा वो आप ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज चाहे तो आप इसके बाद यहाँ पे हम बॉडी दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे और बॉडी दे दिया, तो मैं पूरा आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। देखो पहले हमने HTML किया, देन हेडर किया, देन हेडर के अंदर आपको यहाँ पर बॉडी आ गया। तो बॉडी और हेडर जो मैंने आपको समझाया था कि दोनों एक ही तरह से काम करते हैं। हेडर के अंदर ही आपका बॉडी आता है, देन हेडर के अंदर आपका यहाँ पर टाइटल हम लोग बना लेते हैं। देन टाइटल, मैंने टाइटल डाला। देन अभी टाइटल में आपको अपना जो डिटेल है वेबसाइट का वो देना है। अब आप जैसे यहाँ पर दे सकते हैं कि दिस इज़ अ वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, या बाय और CRM, जो भी आप यहाँ पे डिटेल देना चाहो। अदरवाइज जैसे सभी लोग करते हैं कि सीखते वक्त माई दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, फर्स्ट वेब पेज। तो मैंने ये डिटेल डाला। तो आप देखेंगे HTML हेडर टाइटल, देन हेडर, देन बॉडी। देन आप चाहे तो इसको सेव कर सकते हो डायरेक्टली। तो आपने यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे तो हर बार जब भी आप चाहे तो कंट्रोल सेव से ही, कंट्रोल S से आप कर सकते हैं। अदरवाइज सेव के ऑप्शन से भी आप यहाँ पे ऑप्शन कर सकते हैं, कंट्रोल S। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा जब भी आप इसको ट्राई करेंगे। और मैं यहाँ पे आपको सेव जरूर करना है, सेव करना ना बोलो। देन मैं आपको एक यहाँ पर दो चार एक्सटेंशन बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको एक्सटेंशन के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे आप प्रिटियर यूज़ कर सकते हैं, प्रिटियर, प्रिटियर मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो और इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। कम अगेन, देन HTML। तो जहाँ पर भी आप जाएँ तो आप अपने यहाँ पर वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, देन आपके जितने भी प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर सेव हो जाएंगे। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट भी बनाते हो तो भी वो यहाँ पर ही सेव हो जाएगा। ठीक है? तो ये ध्यान रखना कि जो भी आपको यहाँ पर वर्क फ्लो मिल रहा है एक्सप्लोरर के अंदर, वो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स हैं या फिर प्रोजेक्ट्स हैं,
और यहाँ पर जब आप इसको ओपन करते हैं तो वो आपने जितना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है उसका कोड यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है। देन यहाँ से आप एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो। जितने भी एक्सटेंशन आपको चाहिए अपने कोड्स वगैरह को बनाने के लिए, वो आप यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना। देन लेट्स कम अगेन टू दी बॉडी पार्ट। अगर मैं बॉडी में क्या आता है आपका, जैसे मैंने आपको बताया H1 H2, तो H1 मेरा आया, ठीक है। एंड अगर आप देखेंगे तो आपका जो क्लोज हो रहा है ना, आप देखिए आपका जो HTML स्टार्ट हुआ वो नीचे 8th नंबर पे HTML को क्लोज कर रहा है, करेक्ट। आपका जब हेडर सेकंड पे स्टार्ट हुआ तो हमने उसके अंदर टाइटल दिया, देन उसके अंदर हमने हेडर को क्लोज किया है। देन बॉडी आई है, बॉडी के अंदर H1 H2 जितने भी आप डालना चाहते हैं वो आएंगे। देन बॉडी यहाँ पर हमने क्लोज किया है, और सबको क्लोज किया है HTML ने। तो ये जरूर आप ध्यान रखना। देन H1 में आप अपना यहाँ पे डिटेल डाल सकते हो, जैसे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, या फिर आप कोई भी अपना डिटेल देना चाहो आप वो ऑप्शन भी यहाँ पे दे सकते हो। हेलो वर्ल्ड, हाउ आर यू, जितनी भी डिटेल्स। देन आप फिर से कंट्रोल एफ पे इसको सेव कर लेंगे, ताकि आपकी जब भी चीज़ें हैं वो ना खराब हो। देन H1 के अंदर हम लोग पैराग्राफ डालेंगे, तो आप तो गाइस नाउ हम लोग बॉडी के अंदर पैराग्राफ डालेंगे, तो आपको सिर्फ पी यहाँ पर पेस्ट करना है। देन आप देखेंगे तो पी आ गया, ठीक है। जैसे हमने हेडर के लिए एच यूज़ किया है, टाइटल के लिए टी यूज़ किया, तो इसी तरह से आप यहाँ पर पैरा के लिए यूज़ कर सकते हो। पैरा क्या करता है कि जो आपकी वेबसाइट पे जो पैराग्राफ है और जो डिटेलिंग आप यहाँ पे देना चाहते हो वो आप डिटेल डाल सकते हो। जैसे आपका कोई भी वेबसाइट का नाम है, जो भी उसके अंदर डिटेल्स आया, देन उसका आपने यहाँ पे ऑप्शन दिए, करेक्ट। तो पैराग्राफ इज जस्ट समथिंग लाइक कि जो आपका मेन कंटेंट है वो क्या है, तो वो आप यहाँ पे करेंगे। तो आप चाह सकते हैं तो लाइक वी आर ऑफरिंग फ्री कोर्सेज, करेक्ट। देन मैं फिर से इसको सेव कर दूंगा, ओके। तो अदरवाइज अगर आपको कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली सेव कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया। जब भी आप कोड एक कंप्लीट करो, चाहे वो कितना भी बड़ा कोड हो, सेव करना ना भूलो। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे, मैं सोच रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ में, तो मैं उसी को सोच के बार बार बता रहा हूँ कि जब भी मैं एक कोड डाल रहा हूँ तो आप यहाँ पे सेव करना ना भूलो। काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर हेल्प कर देगा जब भी आप यहाँ पे सेव करते हो, तो आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे नहीं जाएगा। तो मैं एक और यहाँ पे एक्सटेंशन यूज़ करने वाला हूँ। देन बी एस कोड आइकॉन करके मैं एक और यहाँ पे जो है इसको यूज़ करूँगा, इस वन। ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करेगा। इसमें आपके जितने भी आइकन्स वगैरह हैं आप देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आराम से उसको मतलब अच्छे से आप यहाँ पे रेक्टिफाई कर सकते हो, पहचान सकते हो। तो इस तरह से आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे कलरफुल वगैरह, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है आइकन्स अगर आप चूज़ करते हो तो। देन अगर आप यहाँ पे इसको अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, तो जैसे आप गिट हब यूज़ कर सकते हैं। तो गिट हब भी एक बहुत अच्छा एक्सटेंशन रहेगा, गिट हब थीम वगैरह, दिस वन, ये आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये ना आपको मोस्टली हर बार जो भी आपका नया प्रोजेक्ट रहेगा ना उसके लिए आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए डार्क तो आप इसको डार्क चूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे लाइटर वगैरह चूज़ करना चाहो तो वो भी आ सकता है, ठीक है। जहाँ पे आपको कलर दिख रहा होगा ना, ये देखो, तो डार्क ही रहने दो, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है कि कलर होना चाहिए तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। देन एक और अच्छा है यहाँ पर लाइव सर्वर। तो तो लाइव सर्वर क्या करता है, जो भी हमने यहाँ पे वेबसाइट बनाई है, जितना हमने यहाँ पे कोड ऐड कर दिया है उसको हम डायरेक्टली जो है ना यहीं पर देख सकते हैं कि कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना यहाँ पे डिटेलिंग आया है, किस तरह से आपको डिटेल मिल रहा है, कितनी जितना हमने कोड किया क्या वो वेब पेज पे अवेलेबल है कि नहीं। अदरवाइज आपको यहाँ पे डायरेक्टली फाइल पे जाना पड़ेगा और वो ओपन करना पड़ेगा। तो ये बेहतर है कि आप ये अगर यूज़ करोगे तो ज़्यादा आपको एक क्लियरिटी मिलेगी। देन क्लिक हेयर, देन हेयर, तो ये पूरा आ गया, ठीक है। तो देन इट्स फाइन। तो जो हमने सारे जितने भी ऑप्शन चूज़ किए, देन अगर आप इसको चाहो तो राइट क्लिक करोगे, देन देयर इज वन ऑप्शन ओपन विद द लाइव सर्वर और समथिंग, ये आना चाहिए।
इंस्टॉल किया ना, तो अगर यहाँ पर आपका लाइव सर्वर काम नहीं कर रहा है, देन जहाँ पर आपने अपनी फ़ाइल सेव की है विंडो में, आप वहाँ पर जाएँगे और जिस भी फ़ाइल से आपने नाम सेव किया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको फ़ाइल में जाना है, देन सेव एज़ या सेव ऑल करना है। देन आप उसको क्लिक करेंगे तो जो भी आपको ब्राउज़र चूज़ करना है, आपको इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे देखिए आपको यहाँ पर मिल रहा है हेलो वर्ल्ड वी आर ऑफरिंग फ्री कोर्सेज़। तो जब हमने अपना बीएस कोड में ऑप्शन दिए, तो हमने दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, हेलो वर्ल्ड वी आर ऑफरिंग फ्री कोर्सेज़, तो वही आपको डिटेलिंग्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। ये रहा ऊपर का H1, दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, हेलो वर्ल्ड वी आर ऑफरिंग फ्री कोर्सेज़। तो इस वीडियो में हमने जस्ट यहाँ पर ट्राई किया कि किस तरह से आप सीख सकते हैं कि एचटीएमएल स्टार्ट कैसे करना है, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट फाइल यहाँ पर देना है। डॉक्यूमेंट फाइल हमने क्या यूज़ किया, एचटीएमएल फाइल, देन एचटीएमएल, देन उसके अंदर आपने हेडर डाला, देन टाइटल दिया दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट, जो भी आपकी वेबसाइट का टाइटल है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। देन हेडर आपने डाला, देन उसको क्लोज किया, देन आपने बॉडी स्टार्ट किया H1 से हेलो वर्ल्ड, या H2 H3 भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देन हमने एक पैराग्राफ दिया, वी आर ऑफरिंग फ्री कोर्सेज, देन उसको बॉडी और जो है बाद में पूरे कोड को हमने यहाँ पे क्लोज किया। तो ये हमारी बेसिक सीरीज़ है एचटीएमएल से रिलेटेड। हम और भी वीडियोज़ यहाँ पर लेके आएँगे। आगे हम वीडियो में कवर करेंगे किस तरह से आप यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, हेडर यूज़ कर सकते हो, लिंक यूज़ कर सकते हो, इमेजेस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर किस तरह से आप टेबल्स वगैरह बना सकते हो, किस तरह से आप और सारी डिटेल्स है, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह आप कैसे यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं, वो पूरा हम इस पर्टिकुलर सीरीज़ में लेके आएँगे। हम एक वीडियो में इसको कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अभी आप इसको ऐसे सीखिए कि आप यहाँ पे नॉर्मली हेलो वर्ल्ड, जैसे हमने अभी आज वेबसाइट बनाया, एक नॉर्मल मैंने आपको आइडिया दिया, राइट? अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सीएसएस एडमिन का भी ऑप्शन मिल रहा है। देन दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, हेलो वर्ल्ड वी आर ऑफरिंग फ्री कोर्सेज़। तो आप इतना ट्राई कीजिए, इसमें आप हम क्योंकि ये सोच रहे हैं कि आप बिल्कुल यहाँ पर ज़ीरो नॉलेज लेके आए हैं, ठीक है? हम ये नहीं सोच रहे कि आपको ऑलरेडी कोडिंग आता है। ये कोर्स उसी के लिए है जिसको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आता है। तो आप ये पूरी प्रैक्टिस कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में और यहाँ पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर यहाँ तक आप आ गए हैं, क्योंकि सारी वीडियोज़ हम इसी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में लेके आएँगे। अगर आप बेल आइकन को हिट करते हैं, तो जब भी हमारी एचटीएमएल से रिलेटेड, वर्डप्रेस से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड, गूगल एड्स से रिलेटेड, कैनवा डिज़ाइन से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगी, तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज इंगा यूट्यूब चैनल।